हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है और हमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। सो गाइस, एक बहुत सीनियर एक्टर है हमारे, राजेश पुरी करके। उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गए। मतलब फ्रॉड, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हो। और इतने बड़े लेवल का था कि बचना बहुत मुश्किल था, तो भी भगवान की कृपा रही, वो बच गए। राजेश पुरी साथ निभाना साथिया सीरियल में वो काम कर चुके हैं, कलर्स में काम कर चुके हैं, जी में काम कर चुके हैं, काला टीका जैसे, कभी खुशी कभी गम जैसे मूवी में भी वो काम कर चुके हैं। मतलब टीवी और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के एक्टर हैं। वो अधिकतर फादर का रोल करते हैं। राजेश पुरी करके आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, वैसे मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी। एक दिन उनको कॉल आता है, आज से 1 महीने पहले, दिल्ली से, कि सर मैं समीर बोल रहा हूँ, आपको एक उसमें बुलाना है, कुछ पार्टी है वहाँ पे बुलानी है, तो आप अपना फ़ीस वगैरह बता दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप मेरा ये चार्ज है, आप इतना पे कर दीजिए और मेरा आने जाने का टिकट, मेरा और मेरे टीम का टिकट आप कीजिए। वैसे उनका बड़ा टीम नहीं रहता है, उनका टिकट भेज भी दिया गया। होटल में कहाँ होटल में रुकेंगे ये भी सब कुछ उनको बता दिया गया कि सर ये आपका आने का टिकट है, जाने का टिकट है, यहाँ होटल में रुकेंगे। तो खुशी खुशी वो चले गए। भाई एक्टर का तो काम ही यही होता है, जो इवेंट में जाते हैं, इवेंट अटेंड करते हैं, वो लोग जहाँ कहीं से भी कॉल आए, अगर उनके हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है तो वो लोग चले जाते हैं। तो वैसे दिल्ली चले गए, तो एयरपोर्ट पे गाड़ी आई और उनको लेकर चली गई। खाना पीना खिलाया वो लोग, फिर बोले कि सर जहाँ मीटिंग है वहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग गए मेरठ के रास्ते पे। एक इतने सीनियर एक्टर हैं, रोज़ हज़ारों लोगों से मिलते हैं, वो समझ गए कि कुछ मतलब गड़बड़ है। और जो ड्राइवर था उसने मास्क पहना हुआ था और ड्राइवर के बगल में एक और आदमी बैठा हुआ था। तो इन्होंने ना ऐसे रैंडमली बात करना स्टार्ट कर दिया ड्राइवर से कि अरे जानते हो, दिल्ली में ना मैं तो एक्टर हूँ और मेरे दिल्ली में बहुत सारे दोस्त, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो मेरे दोस्त हैं और उनसे भी मिलना था, अभी बात हुई थी उनसे, और जो यहाँ का कमिश्नर है वो मेरा दोस्त है। उन्होंने क्या क्या बोला कि ड्राइवर थोड़ा, वो लोग सकभगा गए, मतलब हिल गए अंदर से। अब तो इसने हमारी गाड़ी का डिटेल दे दिया होगा उनको, या पहले से बताया होगा, कुछ ऐसा ना, या अगर फ़ोन नंबर इनके रिश्तेदारों के पास है, कमिश्नर के पास है, तो हम लोग कहाँ हैं उनको लोकेशन भी मालूम होगा, ऐसा एक डर रहता है ना। तो उन लोगों ने, जो किडनैपर थे, उन्होंने एक ढाबे पे रोका और बोला कि सर कुछ खा लेते हैं। तो जब बैठे उन्होंने, सब आमने सामने बैठे, समझ तो गए थे मैं किडनैप हो गया हूँ, मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया। ड्राइवर ने अपने आप बताया कि सर आपको किडनैप किया गया है और एक गाड़ी पीछे, हमारी पीछे एक गाड़ी आ रही है, वो आपको फॉलो कर रही है, हमें फॉलो कर रही है, मतलब हमारी गाड़ी को। उसमें 3-4 बंदे हैं और उनके पास गन वगैरह सब कुछ है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन आपको किडनैप करके आपके घर वालों से 2 करोड़ मांगने का हमारा प्लान है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे यहाँ जो नेता, मेरे दोस्त हैं, कमिश्नर हैं, सबको मालूम है मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने अभी जो अपना तुक्का मारना था मारा और सच में किडनैपर डर गया और उन्होंने इनको छोड़ दिया। और इन्होंने अपने भाई को कॉल किया, इनका भाई दिल्ली में ही रहता था, भाई इनको लेने गया और लेके आया। तो भाई उनके तो भगवान ने साथ दिया, या फिर उनका जो तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था रोज़ लोगों से डील करने का, उन्होंने अपना तजुर्बा यूज़ किया तो बच गए, नहीं तो सभी नहीं बच पाते हैं। और स्कैम देखिए, कोई ये नहीं बोला था कि OTP दे दो, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, आधार कार्ड नंबर दे दो। ये बहुत पुरानी टेक्निक हो चुकी है भाई। अब लोग आपका एरोप्लेन का टिकट कर रहे हैं, आपके लिए होटल बुक कर रहे हैं, आपको रिसीव करने के लिए अच्छी खासी गाड़ी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो ड्राइवर था ना, वो सच में कोई गाड़ी का ड्राइवर था और जो मेन किडनैपर थे वो पीछे की गाड़ी में थे। ड्राइवर डर गया और सोचा कि अगर मैं इनको अभी छोड़ दूँ तो शायद मुसीबत, बड़ी प्रॉब्लम में मैं नहीं फंसूंगा, इसलिए छोड़ दिया। अगर बहुत बड़े क्रिमिनल रहते हैं तो छोड़ते नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो भाई वो बच गए। आपके साथ कहीं कुछ ऐसा कॉल आता है, भाई आपकी ये हो गई है, वो हो गया, आपको यहाँ इवेंट में बुला रहे हैं, वहाँ इवेंट में बुला रहे हैं, प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। आपने सारे रिश्तेदारों को बताइए, ऐसे आजकल इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। अपना ध्यान खुद को रखना है। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो हम 3 और डॉक्टर को बताते हैं कहीं लूट तो नहीं रहा मैं।
तो भाई अगर कोई आप हमें बता रहे हैं हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप यहाँ इवेंट में आ जाइए, तो हम डांस करते हुए कैसे चले जाते हैं? हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और जो मेन मुद्दा है वो भूल जाते हैं कि भैया हमें क्रॉस चेक करना चाहिए कौन है, जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो गाइस ये इतने बड़े एक्टर थे, ये मतलब इनकी जान भी जा सकती थी, आप सोचिए। भगवान ने इनको बचा लिया, इनके तजुर्बे ने बचा लिया। सब इतने लकी नहीं होते हैं, आप जानते हो रोज़ कितने केसेस आते हैं ऐसे जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाते हैं, क्योंकि किडनैपर एक बार पैसा ले लेता है, फिर सोचता है इनको छोड़ना यानी कि मुसीबत को दावत देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेहरा देख लेता है, पहचान लेता है, तो सोचता है अगर इसको छोड़ दिया तो पुलिस को बताएगा, तो छोड़ता नहीं है। तो भगवान की कृपा है वो बच गए। प्लीज़ अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो 100 बार चेक कीजिए, अगर थोड़ा भी शंका हो रहा है छोड़ दीजिए भाई, जान है तो जान है। आप मेरी बातों से सहमत है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।